the first human modular prototype that is able to live in various setups. Now what's going to happen is that I'm going to connect the brain to the heart modules to activate the blood circulation. You can see both organs are now collaborating. They start actuating the organism to move. Now it's looking for the optimal temperature, which is 37 degrees. Oscar will recognize it and beneficiate from new possibilities. क्या बहुत जल्द साइंस और मज़हब के दरमियान जो एक बाउंड्री है वो ख़त्म होने वाली है। मज़हब जो कि इंसान को हज़ारों साल से एक खुदा की इबादत की दावत देता है, उस खुदा की जिसने इंसानियत और दुनिया और कायनात की हर चीज़ को तख्लीक किया, यानी एक ऐसी हस्ती जो कि सब कुछ की खालिक है, कुछ नहीं से सब कुछ बनाने वाली है। आप जानते हैं कि मज़हब का फोकस रूहानी दुनिया और ख़ुसूसन मौत के बाद की ज़िंदगी पर होता है, जिसके मुताबिक इंसानों को मरकर अपने अमाल का जवाब देना है, उनका हिसाब किताब होगा और इसी मकसद के लिए इनको दुनिया में पैदा किया गया। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर इंसान खुद से कोई जिंदा वजूद लेबॉर्ट्री के अंदर पैदा कर ले तो क्या मज़हब का ये दावा फिर भी अपनी हैसियत को कायम रख पाएगा? यकीनन नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर लेबॉर्ट्री के अंदर एक जिंदा वजूद इंसान खुद पैदा कर सकता है तो इंसान भी यकीनन किसी खुदा की नहीं बल्कि एवोल्यूशन या फिर एक हादसे का नतीजा हो सकते हैं जिनका कोई मकसद नहीं, यानी एथियस्ट की लॉजिक यहाँ पर साबित हो जाती है। जी हाँ, हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक हैरत अंगेज वीडियो गर्दिश कर रही है जिसके अंदर यही सब कुछ दिखाया जा रहा है कि मेडिकल साइंस ने पहली बार एक मॉड्यूलर बॉडी बनाई है जो कि जिंदा भी है और नहीं भी, और इसका नाम ऑस्कर रखा गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि इनके दावे के मुताबिक ऑर्गेनिक मैटर से इस क्रीचर के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को मसलन हार्ट, लंग्स और मसल को एक 3D प्रिंटर से बनाया गया और इनको आपस में जोड़कर एक मशीनी दिमाग से आपस में कनेक्ट कर दिया गया और हैरत अंगेज तौर पर यह वजूद जो कि बेजान था खुद ब खुद हरकत करने लगा, इसके अंदर जान आ गई और ये मूव करने लगा, यहाँ तक कि ये सांस भी ले रहा था। अब जाहिर है कि इस वीडियो के बाद कोई भी मजहबी शख्स, खास तौर पर मुसलमान, ये देखेगा तो सोचेगा कि अल्लाह ताला तो कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि पूरी इंसानियत को चैलेंज है कि तुम दुनिया के तमाम इंसान मिलकर भी एक मक्खी तक को नहीं बना सकते, यानी छोटे से एक जिंदा वजूद को नहीं बना सकते, तो फिर इस वजूद को बनाना कैसे मुमकिन है जो कि सांस ले रहा हो, खुद से हरकत करने लगे। लेकिन कुछ ही वक्त लगा मुझे ये जानने में रिसर्च के बाद कि दरअसल ये वीडियो जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है ये वीडियो फेक है। जी हाँ, ये वीडियो फेक तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये उससे भी ज़्यादा एक टोटली मिसलीडिंग वीडियो है, क्योंकि दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि 25 मार्च को एक जॉर्जियन ज़बान के फेसबुक अकाउंट ने पहली बार इस वीडियो को पब्लिश किया जिसके अंदर ये दावा किया गया कि एक मेडिकल साइंटिस्ट ने इंसानी जिस्म का पहला प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है जिसका नाम है ऑस्कर। और इस वीडियो के मुताबिक ये प्रोटोटाइप दरअसल एक साइंटिस्ट जिसका नाम है कॉर्नेलिस वेल्समैन ने तैयार किया है, जो कि एक जिंदा मॉड्यूलर रोबोट है जो कि सांस लेता है और हरकत करता है। इसमें दावा किया गया है कि इसके मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ आपस में जुड़ते हैं जो कि इसके दिल, फेफड़ों, गुर्दों और बाकी मसल्स को चलाती है, जबकि इसकी रगों के अंदर खून भी बहता है। वीडियो में यह भी कहा गया है कि जल्द ही 3D प्रिंटर के जरिए मुस्तकबिल के अंदर इंसान ऐसे इंसानी अज़ा बना सकेंगे जिसके बाद लोग अपने कुदरती अज़ा को मसनूई अज़ा से बदल सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का कोई बाजू, कोई टांग, कोई बॉडी ऑर्गन नकारा हो जाता है तो दिमाग के साथ लेबॉर्ट्री के अंदर इसको जोड़कर सेम ऑर्गन को इंसानी जिस्म से जोड़ दिया जाएगा ताकि वो पहले की तरह काम करें। अब मसला ये है कि इस तरह के दावों के साथ इस तरह की कई वीडियोस सोशल मीडिया पर रशियन ज़बान के अकाउंट्स की तरफ से भी शेयर की जा रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये किसी साइंसदान ने हकीकत के अंदर तैयार नहीं किया है। दर हकीकत ये वीडियो और पूरा मंसूबा एक साइंस फिक्शन कहानी का हिस्सा है और ये कहानी एक ऐसी उम्मीद पर बेस करती है जिसके मुताबिक मुस्तकबिल के अंदर शायद इंसान का जिस्म जो कि इस वक्त बाहर के किसी ऑर्गन को कबूल नहीं करता, फौरन से रिजेक्ट कर देता है। मुस्तकबिल में शायद मोबाइल के कंपोनेंट्स मसलन बैटरी, स्क्रीन या कैमरा की तरह एक ह्यूमन ऑर्गन को रिप्लेस करके इसको फिर से जोड़कर इंसानों को जीने के अंदर मदद कर सकता है। इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि लेबॉर्ट्री के अंदर किसी जिंदा वजूद को बनाया गया है। दरअसल इस साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट की ये रियल वीडियो अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ 14 अप्रैल 2016 को फेसबुक पेज दी मॉड्यूलर बॉडी पर अपलोड की गई और इसके एक दिन के बाद 15 अप्रैल को यूट्यूब कॉर्नेलिस वेल्समैन नामी अकाउंट से पब्लिश की गई। दी मॉड्यूलर बॉडी के इंट्रोडक्शन के अंदर वाज़े तौर पर यह लिखा है कि ये ऑनलाइन साइंस फिक्शन कहानी का हिस्सा है, जबकि वेबसाइट का लिंक भी इसके साथ मौजूद है जहां साफ अल्फाज के अंदर यह बताया गया है कि पब्लिश की गई वीडियो एक साइंस फिक्शन कहानी का हिस्सा है, हकीकत पर बेस नहीं करती बल्कि हमारी सोच है। और इनके मुताबिक अगर इंसान मुस्तकबिल के अंदर ऑस्कर जैसे मॉड्यूल्स बनाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो इंसान अपने ऑर्गन को अनफिनिट टाइम के लिए तब्दील करने के काबिल हो जाएंगे, ख़ुसूसन जंगों के बाद।
इसमें मजीद बताया गया कि मौजूदा दौर के अंदर ऑस्कर जैसी किसी मखलूक की तख्लीक करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी हम इसके लिए कम अज़ कम 30 से 40 साल दूर हैं। हो सकता है कि अगले 40 साल के बाद हम इस काबिल हो जाएं कि इंसानी ऑर्गन की तरह खून की नालियों वाले ऑर्गन को प्रिंट कर सकें, और वो जिस्म हमारी ज़रूरियात के बिल्कुल मुताबिक होगा, यानी इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि जैसे नट और बोल्ट को आपस में जोड़कर इंसानी जिस्म के साथ कनेक्ट करना पॉसिबल हो। और इसके बाद हम देखेंगे कि इस ऑर्गन को हर साल अपडेट भी किया जाएगा। जिस तरह से हर साल आपके हाथ के अंदर नया मोबाइल फ़ोन नए फीचर्स के साथ आता है, इसी तरह से ये ऑर्गन भी हो सकते हैं, और इस मुस्तकबिल के इंसान को कभी भी अपने ऑर्गन को खो देने का कोई दुख नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो को क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से हटाकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फेसबुक ऐसी वीडियोस को जानबूझकर एक फेक न्यूज़ का लेबल देकर लोगों को अपडेट कर रहा है कि इस तरह की फेक वीडियोस पर यकीन मत करें। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लोग लगे हुए हैं वीडियोस बनाकर बिना रिसर्च के ऐसी फेक न्यूज़ स्प्रेड करने के अंदर, ताकि लोगों में पैनिक फैलाकर सिर्फ व्यूज़ हासिल कर सकें। लेकिन उसकी वजह से लोगों के जहन पर क्या असर पड़ता है, इसका इनको कोई सरोकार नहीं है। देखें, यह दावा लॉजिकली भी गलत है, क्योंकि एक चीज़ या तो जिंदा होती है या फिर नहीं होती, बीच का कोई रास्ता नहीं होता कि एक चीज़ जिंदा भी हो और नहीं भी हो। दूसरी बात यह है कि साइंस की डोमेन अलग है और मज़हब की डोमेन अलग है, क्योंकि मज़हब हमें यह बताता है, हमारा खालिक हमें यह बताता है कि कायनात और इंसान क्यों वजूद रखते हैं, इनको बनाने का मकसद क्या है। यानी मज़हब वाई का जवाब देता है, यानी ये सब कुछ क्यों है, जबकि साइंस सिर्फ हाउ का जवाब देती है कि ये सब कुछ कैसे है, यानी किस तरह से ये सब कुछ कायम है। तख्लीक के बारे में ये बिल्कुल बात नहीं करती। साइंस सिर्फ ये बताती है कि कायनात और इंसान यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस तरह से टिके हुए हैं, या यूनिवर्स और इंसानी जिस्म काम कैसे करता है। साइंस जितना भी कोशिश कर ले क्यों का जवाब नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पर ज़लज़ले क्यों आते हैं, ग्रेविटी क्यों है, कायनात क्यों फैल रही है। साइंस कहती है कि हम नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि ये सब कुछ हज़ारों लाखों करोड़ों साल से ऐसा ही होता आ रहा है। हमें नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये हो रहा है। मिसाल के तौर पर ग्रेविटी मौजूद है, लेकिन ग्रेविटी क्या कर सकती है और कैसे मौजूद होती है, ये हमें साइंस बताती है। इसके अलावा एक अहम लॉजिकल पॉइंट ये भी है कि जिंदा वजूद की भी कुछ शर्तें होती हैं। मिसाल के तौर पर वो खुद से रिप्रोड्यूस कर सके, अपनी नस्ल बढ़ा सके, इसका मेटाबॉलिज्म हो, यानी वो बीमारियों से लड़ सके, डीएनए से खुद को माहौल के मुताबिक बदल सके, यानी इवॉल्व होकर खुद के सर्वाइवल के लिए लड़ सके। वरना ऐसे बैटरी के वजूद को जिंदा जानदार नहीं कहते। कुरान का चैलेंज आज भी कायम है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि ए लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, ज़रा गौर से सुनो। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, वो सब मिलकर भी एक मक्खी तक को नहीं बना सकते। कुरान का ये चैलेंज नहीं है कि तुम पुर्जे नहीं जोड़ सकते, बल्कि यह है कि अदम से यानी नथिंगनेस से ज़िंदगी को नहीं बना सकते, रूह नहीं डाल सकते, खुद पैदा होने वाला निज़ाम नहीं बना सकते। और हम देखते हैं कि आज भी इंसान एक सेल को भी सिफर से नहीं बना सका, डीएनए की एक नई इन्फॉर्मेशन की लाइन तक को खुद से नहीं लिख सका, कॉन्शियसनेस की रूह की तारीफ तक को नहीं जानता कि वो क्या होती है, हमें अपने वजूद का एहसास क्यों होता है। एथिसिज्म कहता है कि अगर इंसान ज़िंदगी बना ले तो खुदा की ज़रूरत बाकी नहीं रहती, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान ज़िंदगी नहीं बना रहा, बल्कि ज़िंदगी को इस्तेमाल कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि मैंने मिट्टी से बर्तन बना लिया, इसलिए मिट्टी भी खुद ब खुद बन गई। ये लॉजिक खुद अपने वजन से गिर जाती है। इस्लाम साइंस से नहीं डरता, बल्कि साइंस को अल्लाह की निशानी कहता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि अनकरीब हम इनको अपनी निशानियां कायनात के अंदर भी दिखाएंगे और इनकी खुद की अपनी जानों के अंदर भी। इसलिए साइंस जितना आगे बढ़ेगी, उतनी डिज़ाइन, इतनी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, उतनी इंटेलिजेंस, सब कुछ वाजे होगा। और ये सब कुछ कोई इत्तफाक नहीं हो सकता। साइंस खालिक को ख़त्म नहीं कर रही, बल्कि हर रोज़ अपनी नई दरियाफ्तों के बाद खुद ये बात साबित कर रही है कि इतनी पेचीदा ज़िंदगी का खालिक, इतनी कॉम्प्लेक्स कायनात और इसके निज़ाम का खालिक कोई इंसान बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे एक ही हस्ती मौजूद है जिसको हम खालिक कहते हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले लोग इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन एट दी एंड दरअसल वही खालिक है, और वो और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है।